प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 9th का जो फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, इसके लिए हम लोग संस्कृत का जो है ना सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। आप लोग बच्चों जो है ना इन क्वेश्चन को याद करके जरूर एग्जाम देने जाना, ताकि एग्जाम में आए तो बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए विषय कोड 105 रहने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि 2026 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग 10th का तैयारी करवा रहे हैं। आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव वगैरह का हम जो क्लास होगा नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। फिलहाल अभी सब्जेक्टिव का करवाते हैं, तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक हो सके तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा बच्चों, और मैं बिल्कुल ये जो है तैयारी के पर्पज से आपको वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि तैयारी करना एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। तो तैयारी के पर्पज से हम लोग जो है, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा बच्चों, तैयारी के पर्पज से हम लोग जो है ये करवा रहे हैं। तैयारी के पर्पस है तो जरूर तैयारी करके जाइए, ताकि आपका भी एग्जाम अच्छा जाए। तो आइए बिल्कुल आप फटाफट से यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों सब। तो आइए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले गरांश मिलता है बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन जो रहेगा कि पूछा जाएगा इस तरीके से कि औद्योगिक गरांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। ठीक है, तो ये गरांश है, मैं यहाँ पर अच्छे से पढ़ देता हूँ। ये गरांश है आपका प्रतियोग जो ना प्रतियोगिक प्रधानम इदम युगम जीवनी विकासा प्रतियोगिताएं। इस तरीके से क्वेश्चन आपका ये पूरा का पूरा रहेगा, और इन सभी को इसी तरीके से दिया जाता है, और इसको पढ़ करके आपको जवाब देना होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ, इसको याद करके जाइए, और आएगा तो बिल्कुल लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले एक पद में उत्तर लिखने के लिए कहेगा पहला का, तो क का देखिए मानवा कया जो ना उन्नति पथम आरोहिति। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्रतिस्पर्धया। ठीक है, सामने में डायरेक्ट एक पद में कहा, एक पद में बोला तो एक पद में। ख का है कि जैसे प्रतियोगिक कांसा विकासा भवती। तो ये बाला केसु हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए इस तरीके से रहता है। और दूसरा वाला में बात करेंगे तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होता है। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर हम लोग यहाँ पर क नंबर का देंगे। तो क जैसे यहाँ पर देखिएगा, सर्वाग्री विकासाया कासु भागा भागा जना गरेही तवा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, तो इसका आप उत्तर इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ख का जो है पहला का उत्तर जो है ये क का, तो यहाँ पर मैं इससे ढूंढ करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे बच्चों, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ये लिखा गया आपका दूसरा नंबर का है ना, दूसरा का, तो यहाँ पर दूसरा का क का हम अगर उत्तर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको इसमें से बता देता हूँ, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ वगैरह हम दे देंगे, आप तैयारी अच्छे से कर पाएगा, पढ़ लीजिएगा बाद में। ठीक है, फिलहाल हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दूसरा का जो होगा, जैसे कि दूसरा नंबर जो आपका है उसका क का उत्तर की बात करेंगे, तो आप यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका है। और फिर आपका एक और क्वेश्चन है दूसरा में ही है कि ख की बाल का नाम जो ना क्षमता नाम विकासा कदा भवती। तो इसका आप इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक उत्तर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दूसरा का ख का उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं यदा से लेकर के और लास्ट आप यहाँ तक जो है ना क्षमता नाम विकासा भवती तक लिखेंगे, और फिर ये होगा कंप्लीट। और फिर यहाँ पर बात करेंगे तीसरा का, तो असगरांसस, ठीक है, एकम समुचितम शीर्षक ददातु। तो इस तरीके से ये भी आप लिख सकते हैं प्रतियोगिक प्रधानम, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ से तीसरा का है ना, यहाँ से स्टार्ट करिएगा और यहाँ तक लिख सकते हैं। बस इतना ऐसे होगा, आप लिख दीजिएगा जैसे यहाँ पर मैं दिखा दिया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अथवा है, अथवा में आप लोगों को नहीं पढ़ना होता है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अथवा का नहीं बनाना होता है। अथवा यहाँ पर देखिए वैसे लिखा भी गया, अथवा ऊपर का बनाओगे तो नीचे का नहीं, तो इसको छोड़ सकते हैं। आगे जब बात करेंगे तो यहाँ पर आपका फिर पहला नंबर क्वेश्चन जो है ना बच्चों, पहला का ही ये ब का है, पहला का ही ब का पंक्ति है। जैसे कि देखेंगे तो ये पंक्ति आपका यहाँ से यहाँ तक जो है लिखा गया है। ठीक है ना, जैसे कि हिंदी भारतस्य राष्ट्रभाषा वर्तते यमेव जो नाम आंग्ल भाषाया स्थानम गृहायाम, इस तरीके से है। तो आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये वही रहा पहला का जो ना पहला नंबर क्वेश्चन का जो है ख का, तो ये पंक्ति है। तो इसका आप इस तरीके से पहला नंबर क्वेश्चन, जैसे कि एक पद में उत्तर देना है, तो यहाँ पर पहला का क का है। हिंदी क्वेश्चन है कि हिंदी कस्य राष्ट्रभाषा वर्तते, तो आप भारत सस लिखेंगे। ख है कि सर्वधारणयो जनः का शीघ्रमेव पठिष्यति, तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं हिंदी। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये देखिए तैयारी के पर्पज से बच्चों, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होता है। जैसे को है कि हिंदी कीदृश भाषा अस्ति। ठीक है, तो
आप इसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, हिंदी कीदृश भाषा अस्ति, तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। देखिए ये आपका जैसे कि यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क का है, दूसरा का क का, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दूसरा नंबर का, आप लिख सकते हैं दूसरा का क का, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हिंदी से और यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। बस इतना ही है। और फिर दूसरा में ख है, तो जैसे कि हिंदी कथम देशस्य गौरवम रक्षजना रक्षि सेयति, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आंसर लिखा गया है। तो उसके बाद आठवां आपका आ जाता है, तो आठवां का हम लोग नहीं बनाएंगे, इसका बनाना कोई जरूरी नहीं होता, कोई एक ही बनाना होता है। अब बात करेंगे संस्कृत में, तो यहाँ पर देखेंगे तो संस्कृत में अनुच्छेद आता है, जैसे कि दूसरा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है, तो 8 मार्क्स के लिए है। तो मैं यहाँ पर देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 5 दिनों के जो ना रुग्णावास हेतु विद्यालय प्रधान को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। दूसरा नंबर है अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे जिसमें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति की मांग की गई हो। और तीसरा है कि अपने अनुज को परीक्षा में सफल होने पर बधाई देते हुए एक संस्कृत में पत्र लिखे। और चौथा है कि स्वास्थ्य अध्याय यानी अध्याय की प्रगति के विषय में अपने पिता को एक संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। तो इस देखेंगे तो संस्कृत में जैसे कि आवेदन पत्र लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया था 2 प्रश्नों का जवाब देना। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर देखिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत हेतु प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना है। तो हम यहाँ पर क नंबर दूसरा का क का उत्तर दे रहे हैं, तो लिखिएगा सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया डैश डैश में आप यहाँ पर जो बच्चों लिख सकते हैं अपने विद्यालय का नाम जो भी होगा यहाँ पर लिख दीजिएगा। विषय में लिखिएगा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र संबंधी महाशय, ये लिखिएगा। फिर लिखिएगा सविनय निवेदनम अस्ति यत्र अस्मिन् वर्षे बोर्ड परीक्षायाम उत्तीर्ण अस्मिन् उच्च वर्गे नामांकनम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र जो ना प्रतस्य आवश्यकता अस्ति तत्र मम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गतु आदेशम, और लिखेगा तत्व अनुगृहन्तु। फिर लिखेगा भवता आज्ञाकारी छात्रा, यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर क्रमांक यानी वर्ग लिखिएगा, क्लास कौन सा है, और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन इसमें से बनाना था, एक का हमने जो है आंसर ऐसे से बता दिया, और भी है आप जो है इसको तैयार करके जाइएगा। मैं सारा दिखा देता हूँ। ख नंबर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना, तो लिखिएगा सेवायाम में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पर 10-10 में आप अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। विषय में छात्रवृत्ति संबंधी महाशय सचिव जो ना सविनय निवेदनम अस्ति यत्र अस्मिन् जो ना वर्षे बोध। तो इस तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक उत्तर लिख दीजिएगा। यहाँ पर सारा चीजें, यहाँ पर अपना नाम, विद्यालय का नाम मतलब क्रमांक, और यहाँ पर अपना लोअर नंबर, बस इतना लिख दीजिएगा। तो 2 बनाना है, लेकिन मैं सबका उत्तर दे रहा हूँ ताकि आप याद करके कोई भी जाओ तो बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये दूसरा का घ का, तो इस तरीके से मैं आपको दे दिया हूँ, ठीक है। चलो तो आगे अब आप संस्कृत में देखेंगे तो अनुच्छेद लिखना होता है, जैसे कि 3 नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना, जैसे कि परोपकार में, व्यायाम में, मम विद्यालय में, गंगा नदी में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो इसका भी मैं आपको तो देखो किन्हीं एक ही प्रश्नों का अनुच्छेद लिखना है, तो यहाँ पर आप सिंपल साइज का लिख दीजिएगा मम विद्यालय में, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, इसका पूरा का पूरा मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। और दूसरा भी अगर जो भी लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, सबका मैं यहाँ पर अच्छे से आपको तैयारी कर, क्योंकि तैयारी करवाने के पर्पज से वीडियो है, तो बच्चों प्यार बच्चों ये है कि पूरा का पूरा आपको तैयारी करके जाना है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो आएगा, तो सभी लोग तैयार रहेगा, उसका भी हम लोग तैयारी करवा देंगे, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते। तो चलिए बच्चों, इसका उत्तर बताने से पहले हम लोग गूगल में चलते हैं, और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड करेंगे ताकि अच्छे से आप पढ़ पाएंगे फोन में ओपन करके पीडीएफ, तो मैं बता देता हूं, फिर कंटिन्यू आंसर की बताएं। तो बच्चों इसके लिए आप अपने फोन में सबसे पहले तो गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है begusarahelp.com सर्च कर लेना है, ठीक है। गूगल में आइएगा आप लोग बच्चों, और begusarahelp.com सर्च कर लीजिएगा, फिर ऊपर करिएगा तो इस तरीके से begusarahelp.com लिखा हुआ दिख जाएगा। आप इस पे जैसे क्लिक करिएगा तो इस तरीके से जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्लास 9th का सेशन दिख जाएगा, क्लास 9th क्वेश्चन 2025, इस तरीके से आप इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर संस्कृत लिखा मिलेगा, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस पे होगा। यहाँ पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन पे क्लिक करके आप दोनों ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि 2026 बैच का तैयारी आप कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा नीचे बढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव का जब हम क्लास करवा देंगे तब जो भी क्वेश्चन हम उसमें करवाएंगे उन सभी का आंसर
आंसर हम यहाँ दे देंगे ताकि आप क्वेश्चन के बाद यहाँ से आंसर की नोट करके तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव का आंसर जो है ये जो सब्जेक्टिव आंसर लिखा गया इसमें हम पीडीएफ दे देंगे। आप आएंगे ना तो यहाँ पर तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव जो आंसर लिखा है इस पर क्लिक करिएगा तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा, कुछ देर में हम अपडेट कर देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग कंटिन्यू। तो आइए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर में, जैसे कि इसमें से किन्हीं 6 जो है ना वाक्यों में संस्कृत में आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहला है कि पटना बिहार की राजधानी है, तो लिख दीजिएगा आंसर में कि पाटलिपुत्रम बिहार से राजधानी अस्ति। तो आगे यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर है ख नंबर में कि इसके उत्तर में गंगा नदी है, तो लिखिएगा अस उत्तरी गंगा नदी अस्ति। ख नंबर की रक्षा में कवि छात्रों में श्रेष्ठ है, तो लिखिएगा कक्षा में रवि छात्रों में श्रेष्ठ है, तो बढ़ के रवि जो ना छात्र हेतु सर्वेष्ठता अस्ति। घ नंबर की मैं नवम वर्ग का छात्र हूँ, तो लिखिएगा अहम नवम जो ना वर्गसस छात्रा अस्मि। ल नंबर की विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, तो लिखिएगा विद्यालयम जो ना उभयत वृक्षा आसंति। 6 नंबर की मेरे घर के जो ना आगे जो ना उद्यान है, तो लिखिएगा मम गृहम अग्रे उद्यानम अस्ति। तो इस तरीके से मैंने तैयारी करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।